जादू दिखाकर बहुत बड़ी जादूगरनी बनना था। अब वक्त आ गया है कि मेरा सपना। अच्छा, और इसमें भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ये तो मुझे अपने साथ शहर ले चलेगी और तू ही वहाँ मेरे रहने का इंतजाम भी करेगी। प्रिया चुड़ैल की बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी और उसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही थी। उसने झट से चुड़ैल से कहा, ओह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें शहर ले चलती हूँ। क्या? तू तो इतनी आसानी से मान गई, तुझे कोई दिक्कत नहीं है? अरे दिक्कत कैसी? अच्छा किया तुमने उन दोनों को मार दिया। वो तो मुझे भी जादू नहीं सिखा रहे थे, इसीलिए मुझे तुम्हें शहर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया की बात सुनकर चुड़ैल काफी खुश हो गई। अगले दिन ही प्रिया चुड़ैल लेकर शहर चली जाती है। वो दोनों एक होटल में ठहरते हैं। देखो, आज तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। जैसा कि तुमने कहा था, तुम सीधा किसी के पास काम मांगने नहीं जा सकती हो, इसलिए पहले मैं जाकर किसी जादूगर से बात करूंगी। मैं कोई बड़ा जादूगर ढूंढूंगी जिसके लिए तुम काम कर सको। उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूंगी। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम जाओ और मेरे लिए बात करके आओ, लेकिन ध्यान रहे मैं किसी ऐसे वैसे जादूगर के लिए काम नहीं करूंगी। हाँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद प्रिया चली जाती है और चुड़ैल बेसब्री से उसका इंतजार करने लगती है। शाम हो जाती है और प्रिया वापस आ जाती है। बधाई हो, तुम्हें काम मिल गया है। अब तुम इस शहर की सबसे बड़ी जादूगरनी होगी। और तुम कोई आम जादूगरनी तो हो नहीं, तुम तो जादूगरनी चुड़ैल हो ना। वाह, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तेरे माँ बाप तो मेरे पक्के दुश्मन थे, मगर तू उन जैसी नहीं है। हाँ, तो अब देर किस बात की, चलो चल के अपने काम पे लग जाओ। चुड़ैल प्रिया के साथ खुशी खुशी चल पड़ती है। थोड़ी देर में दोनों एक बड़े से मैदान पे पहुंच जाते हैं। मैदान पे काफी बड़ा तंबू लगा हुआ था। ये क्या? ये कौन सी जगह है? अरे यही तो वो जगह है जहाँ पर जादू दिखाया जाता है। अब बस तुम भी यहीं पर अपना जादू दिखाया करोगी। ओहो, वाह वाह, ये तो बड़ी सुंदर और आलीशान जगह लगती है। मुझे तो ये जगह काफी पसंद आई। हाँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ, यहाँ से कहीं मत जाना। इतना कहकर प्रिया अंदर चली जाती है और चुड़ैल बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आ जाती है। उस गाड़ी में बड़ा सा पिंजरा था। कुछ आदमी गाड़ी से नीचे उतरे और उन्होंने चुड़ैल को पकड़ लिया। इसके पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। कुछ दिखाई ना देने की वजह से चुड़ैल अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाई। चुड़ैल बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और उसे पकड़ के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। चुड़ैल को महसूस हो रहा था कि उसे पिंजरे में कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन आंखों पे पट्टी बांधे होने के साथ साथ उसके हाथ भी बांध दिए गए थे। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी और प्रिया खड़े थे। ये सब क्या है प्रिया? तूने मेरे साथ कोई चालबाजी की है क्या? अगर ये सच है तो तेरी खैर नहीं है। कितनी मासूम है तू, तुझे अभी तक पता नहीं चला कि यहाँ तेरा कोई भी जादू काम नहीं करेगा। प्रिया की बात सुनकर चुड़ैल डर जाती है। चुड़ैल अपना जादू चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक भी जादू असर नहीं करता है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा जादू क्यों काम नहीं कर रहा है? ये बूढ़े बाबा इस शहर के सबसे बड़े और पुराने जादूगर हैं। यहाँ पे इन्होंने ऐसा माया जाल बिछा रखा है कि यहाँ इनके सिवा किसी और का जादू काम नहीं करेगा। क्या? इसका मतलब तूने मेरे साथ खेल खेला? तू अभी तक नाटक कर रही थी मेरे साथ। तो और क्या, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने माँ बाप के कातिल की मदद करूंगी? तुझे तो मैं पहले दिन से सबक सिखाना चाहती थी और इसीलिए मैं तुझे शहर लेकर आई। फिर मैंने इन्हें अपनी सारी कहानी बताई और इन्होंने मेरी मदद करने का फैसला किया। मैं लोगों को जादू सिखाने के साथ साथ छोटे बच्चों को खुश करने के लिए जादू दिखाता भी हूँ। अब से तुम छोटे बच्चों को जादू दिखाने में मेरी मदद करोगी। चुड़ैल को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वो चुपचाप अपना अपमान सहती जा रही थी। उसने मन ही मन ये ठान लिया था कि वो प्रिया से बदला लेगी, पर आखिर वो करती भी तो क्या करती, उसने हार मान ली। प्रिया भी अपनी कातिल बुआ से बदला लेकर बहुत खुश थी। इस तरह जादूगर चुड़ैल को उसके कामों की सजा मिल गई और उसकी अकल ठिकाने आ गई। उधर प्रिया वापस अपने गांव जाकर खुशी खुशी रहने लगी। साथ ही साथ उसने अपने माँ बाप की मौत का बदला भी चुड़ैल से आसानी से ले लिया।